दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ भी के चैनल पर। मैं यहाँ पर जो है आपको वन बाय वन करके, जैसे मैं काफ़ी सारे मॉक टेस्ट जो है दे चुका हूँ और करीब 100 मॉक टेस्ट हैं और वो सारे मॉक टेस्ट मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, वन बाय वन करके मैं उसको आपको कराता जाऊँगा। ठीक है, जब तक हमारा आरआरबी का पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं सारे आपको करा दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का। बहुत इम्पोर्टेंट है। करीब करीब ये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 99.99% ये हमारा एग्ज़ाम में रखा रहता है। तो इसको अगर हम अच्छे तरीके से सीख लें तो हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको क्या कर रखा है, R9 @ मतलब इसमें आपको सिंबल भी दे रखे हैं, लेटर भी दे रखे हैं और नंबर भी दे रखे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप जानिए यहाँ पर देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 13th टू द लेफ्ट ऑफ द 17th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द गिवन सीरीज। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसे कैसे लिखेंगे, 13th क्या कह रहा है, फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर लिख दिया, एंड 17th फ्रॉम द राइट हैंड। तो 17th फ्रॉम द राइट हैंड ये कह रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब देखो यह लेफ्ट है ये राइट है, अगर लेफ्ट और राइट है तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 7 3 10 और ये क्या हो गया 30, 13 फ्रॉम राइट। आपको इंग्लिश में याद रखना है, इंग्लिश में जो लास्ट में लिखा हुआ रहेगा ना वहीं से आपको जो है कैलकुलेट करना है। तो राइट है तो इसलिए मैंने राइट से कैलकुलेट किया है। तो राइट से 13th जो एलिमेंट नंबर या सिंबल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13 देखिए राइट से कैसे, राइट वाला पोर्शन हमारा ये होता है और लेफ्ट वाले पोर्शन की बात करता हूँ तो वो ये होता है। ठीक है, तो राइट से, तो यहाँ से हम यहाँ से काउंट करते हैं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 2 28 और ये 2 30। ठीक है, तो 2 30 पे हमारा क्या आंसर है, के आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बस ये है कि जितनी जल्दी आप कैलकुलेट कर लेंगे ना तो उतनी जल्दी आप आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ऑल द सिम्बल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट। अगर हम ये जो ऊपर आप अरेंजमेंट देख रहे हैं ना, इसमें जितने भी सिम्बल्स को ड्रॉप मतलब हटा दिया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से यानी लेफ्ट वाला आपको पता है यहाँ से, यानी कि यहाँ से लेफ्ट हैंड से जो है 9th एलिमेंट कौन सा होगा। तो सारी सिंबल को हटा देते हैं, तो यानी हमें हटाने का मतलब सिंबल को नहीं गिनना है, बाकी नंबर और लेटर को गिनना है। तो हम यहाँ से 9th हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए 2 सिंबल को हटा देना है, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, तो आ जाएगा जी। तो जी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। तो नंबर्स ये ऐसे कितने हैं, विच इज़ इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल। नंबर के ठीक पहले सिंबल हो, नंबर के ठीक पहले सिंबल हो, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवेल, और उसके ठीक बाद जो है वोवेल हो। नंबर से ठीक पहले सिंबल और नंबर के ठीक बाद वोवेल हो। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट, नंबर से ठीक पहले सिंबल यहाँ नहीं है। अब आपको केवल नंबर ही चेक करना है। ठीक है, नंबर से ठीक पहले सिंबल नहीं है, नंबर से ठीक पहले सिंबल और बाद में वोवेल होना चाहिए, नहीं है। नंबर से ठीक पहले सिंबल, नंबर से ठीक पहले सिंबल, नंबर से ठीक पहले सिंबल बाद में वोवेल, नंबर से ठीक पहले सिंबल, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो हमें क्या पता लगा, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके ठीक पहले सिंबल और बाद में वोवेल हो, कॉन्सोनेंट आ रहा है। ठीक है, लेकिन वोवेल नहीं आ रहा है, इसलिए नन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ऑल द नंबर्स इन द गिवन सीरीज आर ड्रॉप्ड, यानी कि ये जो सीरीज दी गई है इसमें नंबरों को हटा दिया जाए। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 14th एलिमेंट, 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से 14 बताना है। तो लेफ्ट हैंड से 14 कब, जब सारे नंबरों को हटा दिया जाए। मतलब इस बार हमें नंबरों को काउंट नहीं करना है, हमें सिंबल को काउंट करना है और लेटर काउंट करना है। ठीक है, तो नंबर को हटा देना है 14th लेफ्ट, क्योंकि ये लेफ्ट है, लेफ्ट से हमें गिनना है, तो लेफ्ट ये हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। लेफ्ट से क्या है 1 2 2, सिंबल नहीं गिना, याद रखना है 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13, ये 14 पे क्या आ जाएगा हमारे पास
परसेंटेज, क्या आ जाएगा हमारे पास 14 पे परसेंटेज। तो इसने क्या करा है, इफ़ ऑल द नंबर्स, सारे नंबर को हमें हटा देना है, तो नंबर्स काउंट नहीं करने हैं। तो देखो एक पहला आर, और सिंबल काउंट कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 पे हमारे क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही बात हमें ध्यान रखनी है कि उसने नंबर हटाने को कहा है, हमें नंबर नहीं गिनने हैं। नंबर हट जाएंगे तो हम काउंट क्या करेंगे, सिंबल और लेटर को ही काउंट करेंगे, और जो 40 नंबर पे आएगा वही हमारा आंसर। तो 40 नंबर पे कौन है, परसेंटेज, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला यही हुआ। अब मैं जो है एक दूसरी सीरीज़ लेता हूँ, उसके बारे में आपको बताता हूँ। आइए अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला जो है सवाल क्या कह रहा है, देखिए इसमें भी यही है। उसमें था आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें जो है नंबर भी थे, लेटर भी थे और आपके सिंबल भी थे। बट लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका केवल जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दे रखी है। ठीक है, वही बेस्ड है, क्वेश्चन आपको वैसे ही मिलेंगे इसमें। तो इसमें देखिए क्या है, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर जितने भी वर्ड हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाए राइट से लेफ्ट की ओर। राइट वाला पोर्शन कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, यहाँ से, और लेफ्ट वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब देखो ये वर्ड को कह रहा है अल्फ़ाबेटिकली, इसका मतलब वर्ड का अगर पहला वर्ड के पहले लेटर से ही हम पता लगा सकते हैं कि उसको अल्फ़ाबेटिकल कैसे बैठाना है। तो हम हर एक वर्ड का पहला लेटर ले लेते हैं। जैसे अभी देखिए इसमें एच जे जी के, तो एच जे जी के आपका क्या है, एच आपका लेटर है, जे लेटर है, जी लेटर है, के लेटर है। लेकिन जब ये चारों बन गए हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया है, ये आपके एक वर्ड बन चुका है। ये इन चारों लेटर ने मिलकर एक वर्ड बनाया है। इसी तरीके से और भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सभी वर्ड्स के पहले लेटर ले लेते हैं, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा देते हैं। पहले क्या है, एच है, देन आपका जे है, देन पी है, देन टी है और देन एन है। अब अल्फ़ाबेटिकल का मतलब क्या हुआ आपका, अल्फ़ाबेटिकल का मतलब हुआ आपका कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे ए बी सी डी ई एफ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले आपका क्या आएगा, पहले तो यहाँ से आएगा आपका आएगा पहले एच, देन आपका आएगा जे, देन एन, देन पी, देन टी। ठीक है, और ये हमने आपका क्या लगा दिया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको लगा दिया है। ठीक है, और अगर हमने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया तो पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से सेकंड वर्ड आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, एक बात तो आपने बताई नहीं, हमें राइट से लेफ्ट की ओर लगाना है। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट की ओर लगाना है, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले कौन आएगा, एच, देन कौन आएगा, जे, देन कौन आएगा, एन, देन आएगा पी और देन आएगा टी। तो राइट से लेफ्ट की ओर, हमने यहाँ पे लेफ्ट से राइट की ओर बना दिया था, जो कि गलत था। इसने जैसे कहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट की ओर हमारा ये बना है। और यहाँ पे सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से सेकंड वर्ड कौन जाएगा, पी वाला। तो पी हमारे पास क्या है, पी जी एन जे, क्या है हमारे पास, पी जी एन और जी। ठीक है, समझ आई बात, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, इफ़ ऑल द लेटर्स विद इन द वर्ड आर अरेंज इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अगर जितने भी लेटर्स हैं ना वर्ड के अंदर, जैसे एच जे जी के जितने भी लेटर्स हैं, इन सभी को रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो पहला अगर मैं रिवर्स, अब देखो रिवर्स का मतलब क्या है, अब पहले इसको क्या, जैसे कि अब मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, एच जे जी और के, ये हमारे पास वर्ड है। इसको हमें अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाते तो हम क्या करते, पहले पहले सबसे छोटा एच, देन उसके बाद जी आता, देन जे आता, देन के आता। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन उसने कहा रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कि हम इसको कैसे लगाएंगे, पहला लगाएंगे हम के, देन लगाएंगे जे, देन जी, देन एच। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा करते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या है, जे बी वी एफ। ठीक है, इसको हम अगर लगाते हैं तो डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग पहले सबसे बड़ा वी आएगा, देन उसके बाद जे आएगा, देन एफ आएगा, देन बी आएगा। रिवर्स ऑर्डर में लगाना है, मतलब घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसी तरीके से पी जी एन और ये जे आ गया। पी जी एन जे के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बड़ा पी है, देन उसके बाद आएगा आपका एन आएगा, देन आपका जे आएगा, देन जी आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, टी ई आर जी, टी ई आर जी कह रहा है। उसके बाद क्या आएगा आपका, तो सबसे बड़ा आएगा पहले टी आएगा, देन आर आएगा, देन जी, देन ई। और यहाँ पर भी आपका यही होगा, एन वी आर टी, सबसे पहले आएगा वी, देन आएगा टी, देन आर, देन एन। तो अब उसने क्या कहा है,
विच इज़ द सेकंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड ये है हमारे पास, राइट हैंड से थर्ड वर्ड कौन सा है, 1 2 3, थर्ड वर्ड आ गया हमारे पास, ये थर्ड वर्ड, ये द सेकंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड, थर्ड वर्ड का सेकंड लेटर कौन सा हो गया, एन। तो थर्ड वर्ड का सेकंड लेटर हो गया एन, तो इसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे हमें ये पूरा भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं शॉर्टकट करने की बात करूँ तो हमें केवल क्या करना है, राइट से थर्ड वर्ड, 1 2 3, थर्ड वर्ड हमारे पास कौन हो गया, ये वाला। अब इसी थर्ड वर्ड में जो अरेंजमेंट करना था आप कर सकते हैं, इसी थर्ड वर्ड में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना था। तो पहले कौन सा आ जाएगा, पी देन एन देन जे देन जी, तो यहीं पे आपका, तो केवल आपका इसी से ही हो जाएगा, ये सारे आपको जो है रीअरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ आई बात, आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अगर सभी लेटर को प्रत्येक वर्ड के अंदर रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए विद इन द वर्ड के अंदर, देन हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड विल हैव द लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो कितने जो है, हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड ऐसे हमें मिलेंगे जो कि ऑलरेडी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें तो सब कुछ जो है चेंज करके रखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सारे लेटर को प्रत्येक वर्ड के अंदर रिवर्स ऑर्डर में लगाना है। तो रिवर्स ऑर्डर में तो हमने लगा ही रखा है, ये देखो, ये लगा रखा है, ये लगा रखा है, ये लगा रखा है, ये लगा रखा है। तो अब इसमें देख रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग आ रहा है। के बाद जी तो आता नहीं है, ये गलत है। वी के बाद जे नहीं आता है, ये गलत है। पी के बाद एन नहीं आता, ये गलत है। टी के बाद आर नहीं आता, ये गलत है। वी के बाद टी नहीं आता, ये गलत है। मतलब अल्फ़ाबेटिकल, ये तो हमने रिवर्स के अकॉर्डिंग लगा दिया, और फिर हमें अल्फ़ाबेटिकल मिल रहा है कुछ। और हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड विल हैव लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो हमें मिल नहीं रहा है ये, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, नन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन, क्योंकि कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग आएगा। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब पहले ए आएगा, देन बी आएगा, देन सी आएगा। यहाँ तो के बाद जे आ रहा है जो कि उल्टा है, वी के बाद जे आ रहा है जो उल्टा है, पी के बाद एन आ रहा है जबकि एन के बाद पी आता है, टी के बाद आर आ रहा है जबकि आर के बाद टी आता है, वी के बाद जो है टी आ रहा है जबकि टी से पहले जो है, जबकि वी से पहले टी आता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा नन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर इन ईच वर्ड आर इंटरचेंज। फर्स्ट और थर्ड वर्ड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट और जो थर्ड वर्ड है, फर्स्ट और थर्ड वर्ड को, थर्ड, इफ़ द फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर इन ईच वर्ड आर इंटरचेंज देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड। तो अगर फर्स्ट और थर्ड को, प्रत्येक फर्स्ट और थर्ड लेटर को बदल दिया जाए तो प्रत्येक वर्ड में, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। तो चेंज कर लो, देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो की आ जाएगा, सॉरी जी आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को बदलना है ना। तो के, एच और जी आपस में चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। जी, जे, ये आपका आ जाएगा एच, ये आ जाएगा के, ये तो बना नहीं। इसके अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट की बात करते हैं, वी, बी, जे और एफ, इधर बात करते हैं तो एन, जी, पी और ये जे यहाँ पे बात करते हैं, तो आर, ई, टी, जी यहाँ पे बात करते हैं, तो आर, वी, एन और टी। देखिए यहाँ पर कोई भी वर्ड, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन। यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द सेकंड लेटर ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स इज टेकन, सेकंड लेटर ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स इज टेकन। अगर प्रत्येक वर्ड से सेकंड लेटर को निकाल दिया जाए एंड रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो हम क्या करते हैं, वैसे ही करते हैं, फटाफट, पूरा नहीं पढ़ना, जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ ताकि समय बच जाए हमारा। तो प्रत्येक वर्ड से सेकंड लेटर, जैसे यहाँ से हमने जे उठा लिया, यहाँ से हमने बी उठा लिया, यहाँ से हमने जी उठा लिया, यहाँ से ई उठा लिया, यहाँ से वी उठा लिया। अब उसको अल्फ़ाबेटिकल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की ओर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले क्या आएगा हमारे पास, पहले तो आएगा बी, देन आएगा ई, देन आएगा जी, देन जे, देन वी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको लगा दिया जाए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल बी थर्ड फ्रॉम दी राइट हैंड। तो राइट हैंड से, ये राइट हैंड है हमारे पास, तो राइट हैंड से थर्ड लेटर कौन सा होगा, जी। राइट हैंड से थर्ड लेटर कौन सा होगा, जी। तो जी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हमारी ये सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी, हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।